जो भैया ने सवाल खड़ा किया कि आदिवासी शब्द पे जो बात कर रहे हैं, इस देश में संविधान बनने के पहले जिसको संविधान निर्माण के पूर्व की बहस कहते हैं, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बोलते हैं, जिसको संविधान बनाने के लिए जो बहस चली है, भैया कहाँ गए? मुझे वो आदिवासी शब्द पूछे, किधर है? यस, तुम इधर आओ, इधर आओ, मेरे को इंटरेस्ट है तुम्हारे में, इधर आओ। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट है, यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, तब इस देश में संवैधानिक बहस हुई थी। उसमें 350 बार आदिवासी शब्द नाम आया है, आदिवासी शब्द का उल्लेख किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको डॉक्टर हट्टन बोलते हैं, आपके हिस्से में तो रामायण आया, आपके हिस्से में महाभारत आई वकील साहब, लेकिन सोशल साइंस, मानव शास्त्र नाम का सब्जेक्ट कब आया? उसका तो भारत में किसी ने इसका शोध ही नहीं किया था। यह शोध डॉक्टर हट्टन ने, वेरियल एल्विन ने किया था। ये वहां के आदिवासी थे। मानव विज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र नाम का विषय इस देश में लाने वाले अंग्रेज थे, ना कि यहाँ के उच्च वर्णीय लोग। अगर वो शोध नहीं होता तो ये पता नहीं चलता कि इस देश का मूल मालिक कौन है, इस देश का प्रथम मानव कौन है। कुछ लोग इस बहस को बहुत हवा दे रहे हैं कि भाई संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। ये एक गलतफहमियां पैदा की जा रही है अपने बीच में कि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। ये जजमेंट है, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है जो संविधान का विश्लेषण करने वाली संस्था है। इससे बड़ी कोई संस्था भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि शेड्यूल ट्राइब वो लोग हैं जो आदिवासी हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की जो डिबेट हुई थी, उसका उल्लेख समता के जजमेंट में है, उसका उल्लेख नंदाबाई भील के जजमेंट में है, उसका उल्लेख नियमगिरी के जजमेंट में है। जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये बोला है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल ट्राइब जो है, इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि आपके सामने एक प्रश्न होगा कि आदिवासी कौन है, तो उसकी एक सूची बनाई गई है जिसको अनुसूचित जनजाति बोला गया है। वो अनुसूची में जितनी जनजातियों के नाम उल्लेख किए गए हैं वो आदिवासी है, उसका मतलब ऐसा होता है। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं, आदिवासियों को भ्रमित करते हैं। आरएसएस के लोग ज्यादा करते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भगवान राम यहां पैदा हुआ है तो सबने मान दिए, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मूल मालिक है। कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर। मोदी जी को बोलिए थोड़ा बात करके बताए ये विषय पर कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आप देश के संविधान को नहीं मानते क्या? अरे हमारी राष्ट्रपति डरती है आदिवासी को आदिवासी बोलने के लिए। इतनी दहशत फैला दी है इन्होंने। और ये षड्यंत्र है बेटा। इस पर मेरी 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट का। जो अभी 2023 में वन संवर्धन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 2023 का, उसको सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया। मैं पिटीशनर हूं उसमें। मेरी पिटीशन में मैंने 6 बार सुप्रीम कोर्ट के इसमें पिटीशन में उल्लेख किया संविधान शब्द का, आदिवासी शब्द का,
और संविधानिक शब्द है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी टर्मिनोलॉजी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के संविधान में अधिकार है। वे अनुसूचित जनजाति है कौन? अछूतों को डिफाइन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट ये शब्द टर्मिनोलॉजी यूज की संविधान में, और शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने के लिए, आदिवासियों को डिफाइन करने के लिए शेड्यूल ट्राइब बोले। आज वही ट्राइबल शब्द को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे दिया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले बोले थे। जयपाल सिंह मुंडा का जो डिबेट था कि हमको डायरेक्ट आदिवासी शब्द से उल्लेखित किया जाए, तो बाबा साहब ने उसके आंसर में दिया था कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन कौन आदिवासी है, कौन कौन आदिवासी है? इस बात को उसकी पूर्ति करने के लिए वो इस प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठा सके करके उनको शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला गया। वो शेड्यूल ट्राइब की सूची यानी अनुसूचित जनजाति की सूची जो थी, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में इस देश के 2745 जनजातियां हैं। वो 2745 जनजातियां ही इस देश के आदिवासी है, कोई और नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, इसलिए इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब पहला सवाल जब आपको किसी ने बोला कि शेड्यूल ट्राइब नाम से है, कलेक्टर कैसे बात करेगा, तो कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है या नहीं? पार्लियामेंट के बिल के बराबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वैल्यू होती है। कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट मान्य नहीं है क्या? कलेक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? आदिवासी शब्द पे भारत के कई डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट है यहां पर अभी अभी शुरू हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वनवासी, अनुसूचित जनजाति, वनवासी का विरोध हुआ तो इन्होंने अभी अनुसूचित जनजाति यूज करना शुरू कर दिया। आदिवासी क्यों नहीं बोल रहे? क्या डर रहे हैं? क्या बात है? इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस देश में आदिवासी होना। कि जैसे आप होते हो अपने आप को आदिवासी, इस देश के आप मालिक बन जाते हो। बेटा ये बात एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान पैदा हुआ नहीं था तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं प्रूव करके बता सकता हूं। ताली नहीं बजा, नहीं बिल्कुल ताली मत बजा, मेरे को मालूम है तू खींच के आया है। तो भगवान पैदा नहीं हुआ था। अब मैं